नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इस योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करने की घोषणा की। इसका मतलब है कि अब राज्य की महिलाओं के अकाउंट में सीधे अधिक पैसे ट्रांसफर होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का यह तीसरा बजट है और इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना पर विशेष ध्यान दिया गया। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख महिला केंद्रित योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उन्हें कामकाज के लिए स्वतंत्र बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह राशि ट्रांसफर की जाती है। शुरू में यह राशि 1,000 रुपए थी, जिसे बाद में 1,250 और फिर 1,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया। यह राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की थी कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जाएगा और महिलाएं इस नए प्रावधान का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 महिलाएं रजिस्टर्ड हैं और बजट में उनके लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि महिलाओं को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें समाज में अपने निर्णय लेने और रोजगार आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए सक्षम बनाएगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस योजना के जरिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। सिर्फ लाडली बहना योजना ही नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को भी विशेष बजट आवंटन मिला है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के तहत 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनमें से 14,12,000 को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। यह योजना बालिकाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट कहा कि प्रदेश में विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ साथ अन्य महिला सशक्तिकरण और कल्याण कार्यक्रम शामिल है। यह बजट महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 23,747 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए नई योजना के तहत मुफ्त दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। मिड डे मील और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पैक दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार होगा। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीब वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना है। कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस तरह का व्यापक बजट गरीब और पिछड़े वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए तैयार किया गया। बजट के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं, बच्चों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लिए प्रदेश सरकार गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के खातों में राशि बढ़ाई जा रही है। शिक्षा और पोषण के क्षेत्र में कदम उठाए जा रहे हैं और श्रमिक एवं जनजातीय समुदायों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बजट न केवल वित्तीय प्रावधानों का दस्तावेज है, बल्कि सामाजिक न्याय और महिलाओं व कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रतीक भी है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।